आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे उनके बारे में मैं उनकी शुरुआत चाइल्डहुड से करूंगी। कुछ 7-8 साल की उम्र होगी। क्रिकेट का शौक़ होता था। यही कारण है कि रुड़की से सुबह के 3 बजे की बस वो अपनी मम्मी के साथ पकड़ते थे। 6 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली आते थे और यहाँ पर आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। 8 बजे से क्लासेस ज्वाइन करते थे। ग्राउंड में ये बच्चा खेलता था और माँ ग्राउंड में बैठी बैठी बच्चे को खेलते देखती थी, वेट करती थी उसकी क्लासेस ओवर होने का और फिर से दिल्ली से रुड़की जाया करती थी। ऐसा कई दिनों कई महीनों तक चला। माँ का ये सेक्रीफाइस, बच्चे की ये प्रैक्टिस काम तब आई जब बच्चा बड़ा होकर बना ऋषभ पंत। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ऋषभ पंत के ही स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि जो ऋषभ पंत आज क्रिकेट का इतना बड़ा स्टार प्लेयर है, जिस ऋषभ पंत को इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर स्टार कहा जाता है, उस ऋषभ पंत ने क्रिकेट की शुरुआत अपनी घर की छत से की थी। ऋषभ पंत के पिता राजेंद्र पंत खुद क्रिकेट बहुत पसंद करते थे। यूनिवर्सिटी लेवल तक वो क्रिकेट खेले लेकिन बाद में आगे नहीं बढ़ पाए, बट ये क्रिकेट की आग उनके अंदर थी। रुड़की में वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। बेटे का नाम ऋषभ और बेटी का नाम साक्षी। साक्षी को बास्केटबॉल पसंद था और ऋषभ को क्रिकेट खेलना पसंद था। और जब ऋषभ छोटे थे तो पिता ऋषभ को घर की छत पर ले जाते, उनके पेट पर सीने पर तकिया बांधते और फिर उनके साथ कॉक की बॉल से क्रिकेट खेलते। यहाँ से क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई, जो छत से आगे बढ़कर मोहल्ले के ग्राउंड तक पहुँची। ग्राउंड में जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता तो ईंटों के विकेट्स बनाए जाते और वहीं पर मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला जाता और ऋषभ उन सभी बच्चों में से अव्वल आता। यहाँ से फादर को ऋषभ के अंदर क्रिकेट की चिंगारी नजर आ गई थी। यही कारण है कि पिता ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऋषभ को सही ट्रेनिंग देने का फैसला लिया। उन्होंने ऋषभ को दिल्ली के सोनेट क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाया, जहां से आशीष नेहरा जैसे क्रिकेटर निकले हैं। लेकिन फैमिली रुड़की में रह रही थी और दिल्ली जाकर क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी थी। पिता तो स्कूल चलाते थे, तो वो ऋषभ को कैसे लेकर जाते। माँ ने ये जिम्मेदारी उठाई। सुबह 3 बजे उठकर माँ ऋषभ को नींद में ही उठाकर बस में बैठाती और दिल्ली पहुंचकर सुबह 8 बजे से ऋषभ अपनी क्रिकेट की क्लासेस अटेंड करता। माँ ग्राउंड में बैठकर ऋषभ को ही देखा करती। ये कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन ऋषभ जो कम उम्र में थे, ना कभी उन्हें आलस आया सुबह जल्दी उठने में और ना ही माँ का पैशन कम हुआ। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब 45 डेज का दिल्ली में क्रिकेट टूर्नामेंट लगने वाला था। अक्सर क्रिकेटर्स को वहाँ पर पेइंग गेस्ट या पेइंग गेस्ट वाली फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन उस दौरान ऋषभ और उनकी मदर को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी। तब ऋषभ की मदर ने वो 45 दिन मोती महल के गुरुद्वारा में रहकर गुजारे थे। इधर मदर गुरुद्वारा में रहकर सर्व करती और उधर ऋषभ अपना क्रिकेट खेलते। जब फैमिली का इतना स्ट्रगल रहा तो फिर ऋषभ के जो कोचेस थे उनके सोनेट एकेडमी में तारक सिन्हा उनके कोच का नाम था और कोच ने ऋषभ को दिल्ली आने में बहुत मदद की। ऋषभ को दिल्ली के ही एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया और फिर ऋषभ के क्रिकेट के लिए पूरी फैमिली दिल्ली आकर सेटल हो गई। यहाँ पर ऋषभ अब पढ़ाई भी कर रहा था और क्रिकेट भी खेल रहा था। ऋषभ परफॉर्म कर रहा था। जो उनके कोचेस थे उन्हें ऋषभ में एक बड़ा क्रिकेटर नजर आ रहा था। लेकिन दिल्ली में क्रिकेट को लेकर इतनी पॉलिटिक्स और इतना पावर प्ले होता था कि हर बार सिलेक्शन कमेटी जो है ऋषभ को टीम में सेलेक्ट ही नहीं करती। अच्छा प्लेयर होने के बावजूद ऋषभ को खेलने का मौका नहीं दे रहे थे सिलेक्टर्स। यही कारण है कि जब ऋषभ के कोच तारक सिन्हा का ट्रांसफर राजस्थान हो गया तो तारक सिन्हा ऋषभ को भी अपने साथ राजस्थान लेकर गए, ये सोचकर कि चलो वहां जाकर तो एटलीस्ट खेलेगा। राजस्थान में अब ऋषभ ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो क्रिकेट भी खेल रहा था और अच्छा भी खेल रहा था। मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस भी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर एक अलग ही पॉलिटिक्स ऋषभ को झेलनी पड़ी। वहाँ के प्लेयर्स ने ऋषभ को आउटसाइडर बताना शुरू कर दिया। ऋषभ के साथ भेदभाव होने लगा। अब तारक सिन्हा राजस्थान से वापस दिल्ली आ गए थे, लेकिन ऋषभ राजस्थान में ही फंस गया था। फाइनली राजस्थान से छूटा ऋषभ 2013 में और उन्होंने दिल्ली के अंडर 19 क्लब में अपनी जगह बनाई। ये ऋषभ के लिए पहला बड़ा मौका था। 2015 में ऋषभ रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बने और इस दौरान
वो फास्टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए। 2015 में ही ऋषभ को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया, यानी कि अब ऋषभ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे थे और ऋषभ के पिता का यही सपना था कि वो अपने बेटे को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखे। ऋषभ ने 2015 में उनका वो सपना पूरा भी किया। 2016 आते आते ऋषभ अब आईपीएल के लिए भी सेलेक्ट होने लगे थे और दिल्ली टीम के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल ऑक्शन के दौरान ऋषभ के ऑक्शन की जो बेस प्राइस थी वो 10 लाख रुपए थी और तब ऋषभ बिके थे 1 करोड़ 9 लाख रुपए में। साफ पता चलता है इससे कि ऋषभ कितने बड़े स्टार थे और लोगों को उनके अंदर कितना बड़ा खिलाड़ी नजर आ रहा था। जिस वक्त ऋषभ अपने करियर की शानदार पारी खेल रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि तभी जिंदगी उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज देगी। इधर माँ की तबीयत खराब थी, माँ की सर्जरी हुई थी और दूसरी तरफ पिता को नींद में हार्ट अटैक आ गया। ये वो दिन था जब ऋषभ दिल्ली में आईपीएल के मैचेस खेल रहे थे। ऋषभ को अर्ली मॉर्निंग पता चला कि पिता की डेथ हो गई है। ऋषभ दिल्ली से रुड़की आए, पिता के लास्ट राइड्स में शामिल हुए, माँ का ख्याल किया और 2 दिन बाद बेंगलोर लौटे आईपीएल खेलने के लिए। और इस दौरान इतना प्रेशर, इतना पर्सनल लॉस होने के बावजूद ना सिर्फ उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई बल्कि ऋषभ एक स्टार क्रिकेटर बन गए थे। शानदार विकेट कीपर के साथ साथ अच्छे बैट्समैन भी बन रहे थे। बचपन से ऋषभ ने क्रिकेट को ही जिया है और क्रिकेट को ही अपना करियर बनाया और क्रिकेट में बड़ा नाम भी लेकर गए। अगर क्रिकेट ने ऋषभ को पहचान दी है तो ऋषभ ने भी इंडियन क्रिकेट का नाम रोशन ही किया है। कभी भी इंडियन क्रिकेट को शर्मसार नहीं किया है। उनके फैंस ने जब जब उनसे उम्मीद की है तब तब ऋषभ ने अपनी शानदार पारी खेली है और उनका सिंगल हैंड सिक्सर तो सभी को खूब पसंद आता है। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। बात करें ऋषभ पंत की पर्सनल लाइफ की तो ऋषभ पंत कई बार कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रहे हैं, स्पेशली तब जब उर्वशी रौटेला ने कहा कि ऋषभ पंत ने उनसे मिलने के लिए 17 घंटे इंतज़ार किया और कई बार कॉल्स किए और इतने डेस्परेट थे ऋषभ पंत उर्वशी रौटेला से मिलने के लिए। ये कहानी उर्वशी की साइड की ही थी और तब सभी ने इस कहानी को सच मान लिया था। हालांकि बाद में ऋषभ पंत ने इस कहानी को झूठा बताया था और जिस तरह से उर्वशी और ऋषभ पंत के अफेयर की खबरें उड़ रही थी तब ऋषभ पंत ने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा नेगी के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी और उन्हें अपना जीवन साथी, अपना सोल मेट बनाया था और यहाँ से उन्होंने उर्वशी के साथ अपने अफेयर की रूमर्स को ख़त्म किया था। हालांकि इसके बावजूद उर्वशी रौटेला टाइम पर अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऋषभ पंत को लेकर कुछ ना कुछ पोस्ट करती रही, जिस कारण वो उनकी चर्चा में रही। एक टाइम ऐसा भी आया जब ऋषभ पंत ने गुस्सा होकर उर्वशी रौटेला को ये तक कह दिया था कि मेरा नाम लेना बंद कर बहन, लेकिन फिर भी उर्वशी रौटेला नहीं रुकी। कह सकते हैं कि जिस तरह ऋषभ पंत ने बचपन से क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा, कुछ उस तरीके से उर्वशी ऋषभ पंत का पीछा नहीं छोड़ रही। खैर, ऋषभ पंत की जो स्ट्रगल स्टोरी है वो उन्हें क्रिकेट का और भी बड़ा स्टार बना देती है और आज जो सक्सेस उन्हें मिली है उसके वो पूरे हकदार है। ऋषभ पंत इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आई है उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि कार में बैठा शख्स जिंदा होगा। शायद ऋषभ पंत आगे और बड़ा कुछ करेंगे और आगे उनके लिए ज़िंदगी ने बहुत कुछ रखा है, इसीलिए उनकी जान बची है। कह सकते हैं कि ऋषभ पंत के लिए आने वाली लाइफ एक नया जीवन है क्योंकि उनका पुनर्जन्म हुआ है इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद।